नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र अपने यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ज़िंदगी में 3 ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां पे हम डिप्रेशन या फिर मेंटल स्ट्रेस के शिकार होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। पहला, जब हम करियर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, उस समय हमारे सामने एक लक्ष्य होता है, हम इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं करके, लेकिन गलती से हम वो नहीं पास होते हैं। हमने जिसके लिए प्रिपरेशन किया वो हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या लगता है, ये गोल हमारे लिए बहुत बड़ा था और हम इसको अचीव ना कर पाए, हम इसमें सक्सेस हासिल ना कर पाए, तो हम किस काम के। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम, इसलिए हमें उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए, हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक गोल आपने अचीव नहीं कर पाया तो क्या हुआ? कहते हैं जब कुदरत एक खिड़की बंद करता है तो कई सारे दरवाजे खोल भी देते हैं। हो सकता है एक गोल हम अचीव नहीं कर पाए तो क्या हुआ? दूसरे के लिए प्रिपरेशन करेंगे या कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। लेकिन उस समय हम क्या करते हैं, दूसरा करियर ढूंढने के बजाय, दूसरा कुछ करने के बजाय हम उसी में उलझ जाते हैं और हम अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। हमें सोचने लगते हैं हमें तो पूरा कर ही नहीं पाएंगे, हम तो एक कर ही नहीं पाए, इसमें तो हम सफलता पाए ही नहीं, तो दूसरा अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी। यानी कि अपना उम्मीद, होप आप खो देते हैं वहाँ पे और आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई, जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा समझने लगे, वहाँ पे आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूँगा, प्रॉब्लम्स चाहे जो भी हो, वो आपसे बड़ा नहीं, आपसे छोटा ही, इसलिए प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने आप से बड़ा ना समझो और उम्मीद कभी नहीं खोना चाहिए। एक चीज़ आप अचीव ना कर पाए तो क्या हुआ? दूसरा अचीव कर लेना, तीसरा अचीव कर लेना। जो काम हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए तो क्या हुआ? दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन इसके लिए कोई गलत डिसीजन लेना शायद आपके और आपके परिवार दोनों को बर्बाद कर सकता है, तो इसलिए गलत डिसीजन कभी मत लेना। दूसरा है ऑफिस का स्ट्रेस। जब आप काम कर रहे होते हैं तो कई तरह से आपको लोग बोलते हैं, ऑन टाइम क्यों नहीं किया काम, इतना ही क्यों किया, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, हमेशा तुम्हारे कारण हमें बात सुननी पड़ती है, तुम ठीक से काम नहीं करते हो, हमने तुमको इतना बड़ा टास्क दिया था, तूने कंप्लीट नहीं किया उसको। इस तरह से कई सारे वर्ड्स जो है आपको बोले जाते हैं। हो सकता है आपकी भी कोई मजबूरी हो जिसके कारण आप नहीं कंप्लीट कर पाए, टास्क बड़ा होगा जो ऑन टाइम पूरा करने में शायद आप सक्षम न हो, आप कोई प्रेशर हो उस काम के लिए, इसलिए आपने नहीं पूरा कर पाए। कई सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण हम ऑन टाइम ऑफिस का टास्क पूरा नहीं कर पाते हैं। जो हमें टास्क मिला था उसके लिए हमें डांट सुनना पड़ता है, डांट सुनना पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाओ। उस डांट को लेकर अगर आप तनाव में आ जाते हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया,
ये सब जो है आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, क्योंकि ऑफिस में तो ये कॉमन है, सीधी सी बात है, सबके ऊपर कोई ना कोई टास्क होता है, आपके सीनियर्स के ऊपर भी टास्क रहता है, तो इसलिए वो आपको डांट लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस डांट को लेकर के स्ट्रेस में आ जाओ, तनाव में आ जाओ और अपने आप को मेंटल स्ट्रेस के शिकार बना लो। ऑफिस का काम ऑफिस में ख़त्म कर दो। नहीं कर पाया, हो सकता है उसका कोई रीज़न होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको लेकर के मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाओ। उसको अपने दिमाग में ज़्यादा दिन तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें क्यों नहीं कर पाए, हमें उसने क्यों डांट लगा दिया, ये सारी चीज़ आपको बाद में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों को लेकर हम काफ़ी सोचते रहते हैं और हमारे दिमाग में एक डर सा बन जाता है, हमें नहीं कर पाए, हमें कर ही नहीं पाएंगे। जहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स को खुद से बड़ा समझने लगे, वहाँ पे समझ लेना कि आप मेंटल स्ट्रेस के शिकार होते जा रहे हैं। या तो उसको अवॉइड करो या उसको सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम को, कोई ऐसा टास्क दिया गया था जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ऑन टाइम, तो उसको छोड़ दो ना, दूसरे टास्क ले लो। जहाँ पे आप अपनी होप खो देते हैं, जहाँ पे आप उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ पे समझ लेना आप मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने का मतलब ये होता है कि आपको प्रॉब्लम्स जो है आपसे बड़ा लगने लगता है, आपकी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। आपको ऐसा लगेगा ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। और जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप करेंगे भी नहीं, और इस कारण आप हमेशा गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल न करें। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सॉल्व करने का प्रयास करो। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कोई भी कठिन काम हो, कितना भी कठिन काम हो, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहें तो वो सरल हो जाता है, यानी आसान हो जाता है। फिर भी आपसे आसान नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको अवॉइड कर दो, लेकिन उस काम को लेकर के मेंटली स्ट्रेस्ड न हो। उसको, उस प्रॉब्लम्स को लेकर आप ज़्यादा दिन तक उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में मत रखो। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक और सलाह देना चाहूँगा। अगर आप बाहर में रहते हैं जॉब के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए, अगर आप बाहर में रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो अकेला कभी मत रहना। हमेशा एक दोस्त को अपने साथ रखना, अकेले में कभी मत रहना, क्योंकि अकेले रहने से आपके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, आपके दिमाग में कोई गलत ख्याल आते हैं, निगेटिविटी जो आपके दिमाग में आता है, अकेले में रहने से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। अगर आप अपने दोस्त के साथ रह रहे होते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे होते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करें। या आपको स्ट्रेसफुल देखते हैं तो वो आपसे पूछते हैं क्या हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बिहेव। जो स्ट्रेस में होते हैं उनको या तो गुस्सा ज़्यादा आता है
या फिर वो उदास रहते हैं, सैड रहते हैं। तो इस तरह से हमेशा अकेले रहना अवॉइड करना, और किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसको खुद से बड़ा ना समझना, यानी खुद की सोच से बड़ा कोई भी प्रॉब्लम को मत समझना, और उम्मीद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा ओपिनियन सुनने वाला कोई नहीं। हम कुछ भी बोलते हैं तो लोग हम पर हंसने लगते हैं, हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। हम कितना भी सीरियसली बात करने की सोचते हैं, लोग उसका मजाक बना देते हैं। इस तरह से भी इसका भी असर जो है डिप्रेशन में जाने का कारण बन सकता है। वो लोग अगर हम पर हंस सकते हैं तो हम भी उन पर हंस सकते हैं। हमें वो अवॉइड करना चाहिए, हमें भी हंस करके जवाब देना चाहिए, और हमें उसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी दूसरे से बोलेंगे, हमारी अगर प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं है, एक नहीं सुन रहा है, 2 नहीं सुन रहे, 10 नहीं सुन रहे हैं, किसी दूसरे से पूछेंगे, शायद वो बता दे सही सॉल्यूशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लें। आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो उसके लिए, आपको उसके लिए मेंटली स्ट्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार प्यार के चक्कर में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप किसी को, और वो आपको एक दिन धोखा दे देती है या धोखा देने के लिए बोलती है, क्या बोलता है, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट बिलीव दिस। मैं उससे तो बहुत प्यार करता हूँ, अब मुझसे प्यार कौन करेगा, मुझसे शादी कौन करेगा? ये सारी चीज़ों को सोच करके आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप उस समय ये सोचो, कोई बात नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मुझे नहीं चाहता है या नहीं चाहती है, तो छोड़ दो, दूसरी मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा। इस तरह से आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि आप उसको अपने दिमाग में रख करके मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो। उसको अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है, जस्ट उसको अवॉइड करो, ये उसका सॉल्यूशन है। हमेशा आपको आगे के बारे में सोच करके और जो आपके प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं उसको अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे एक कविता याद आ रहा है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, अर्थात जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हो गया उसे छोड़ दो, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे के बारे में सोचो। हम क्या करते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम डूब जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये हम सोचने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट अवॉइड इट। इसके बारे में आप सोचो ही मत, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। आगे के बारे में सोचो कि अब आगे आप क्या करोगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसको अवॉइड कर दो। और तीसरा है फैमिली मैनेजमेंट को लेकर मेंटल स्ट्रेस। जब हम किसी फैमिली को मैनेज कर रहे होते हैं, आपकी फैमिली जो है उसको
उसको आप मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके सामने कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि सबकी चॉइस को लेकर। आपकी फैमिली में कई मेंबर्स ऐसे होंगे जिनकी चॉइस अलग अलग होगी हर काम के लिए। आप जो भी करते होंगे उससे वो एग्री नहीं होते होंगे, जिसके कारण आपको कई सारे प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, फैमिली मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी टॉपिक है, आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम को अगर आप फेस नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हमसे बड़ा हो गया है करके। हमारी सोच से बहुत बड़ा है प्रॉब्लम, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस समय आपको क्या करना है? आप उस प्रॉब्लम को छोड़ दो, ख़त्म कर दो, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो इमीडिएटली। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो छोड़ दो उसको, उसके बारे में सोचो ही मत। आप जो काम नहीं कर पाए उस काम के बारे में आप सोचते रहते हैं। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाए उसको लेकर आप सोचते रहते हैं। यही मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाता है, यही आपको डिप्रेशन में ले जाता है और आप गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक तो इमीडिएट उसका सॉल्यूशन ढूंढना या फिर उसको अवॉइड करना। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।